एमसीक्यू में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, जिसके 50 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं और आज हम बात करते हैं बचे 50 क्वेश्चन पार्ट 2 की। डियर फ्रेंड्स, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट 1 से भी ज़्यादा बेहतर है क्योंकि उसमें बेसिक बातें की थी और इसमें मैंने बड़े ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिए हैं। मतलब प्रत्येक प्रश्न आपको कुछ ना कुछ नया सिखाने वाला है, नया आपका कॉन्सेप्ट, आपका रूल क्लियर होगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। आप एंड तक जरूर देखिएगा, एक एक प्रश्न के पीछे पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाली है। चलिए तो पहला क्वेश्चन, मैं 5-5 सेकंड का आपको टाइम दे सकता हूं, ज्यादा समय नहीं दे सकता क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो क्विक जल्दी से आप आंसर करने की कोशिश करें। चलिएगा, सो क्वेश्चन है द टाइपिंग ऑफ द लेटर्स ओवर। बताएं फटाफट से क्या होगा। टाइपिंग ऑफ लेटर्स ओवर, यस, इज, आर, हैज, हैव, खत्म हो गई है। तो देखिए खत्म हो गई है, हैज हैव आएगा तो थर्ड फॉर्म आती है, तो यहां थर्ड फॉर्म तो है नहीं, ठीक है। तो 3 में से आएगा इज, आर, वर्ड। अब मुझे आपसे पूछना है कि सब्जेक्ट कौन सा है। ये प्रपोजिशन है, पहला वाला कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। ये प्रपोजिशन है ऑफ, और प्रपोजिशन के बाद आता है हमेशा ऑब्जेक्ट। प्रपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो लेटर है ऑब्जेक्ट और प्रपोजिशन से पहले होता है सब्जेक्ट। वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? कर्ता के अकॉर्डिंग। जैसा कर्ता वैसी क्रिया। तो टाइपिंग एक वचन है, इसलिए सही आंसर होगा इज, ठीक है। लेटर्स भले ही बहुवचन दे रखा है, लेकिन वह ऑब्जेक्ट है, वो एक्चुअली क्या है? सब्जेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3/4 ऑफ द मैन गॉन टू अब्रॉड लास्ट मंथ। बता मुझे फटाफट से क्या इसका सही क्वेश्चन होगा। यस, 3/4 ऑफ मैन। बहुत बढ़िया। मैन प्रपोजिशन, सॉरी ऑफ प्रपोजिशन, मैन हो गया ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया 3/4। तो बेटा 3/4 होगा तो लोगों में से ये भी तो बहुवचन ही है। मैं कहूं कि लोगों में से आधे लोग, तो आधे भी तो बहुवचन है, इसलिए बहुवचन आएगा। अच्छा, गॉन क्या है मुझे बताओ। गॉन है वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म है तो हैज हैव चुनते हैं, तो किसको चुनेंगे बताओ? हैज गॉन। हैज गॉन नहीं आएगा क्योंकि बहुवचन है, हैव गॉन हो सकता था। फिर आप क्या करेंगे? इज नहीं आएगा, सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है। तो आर गॉन या वर गॉन। बेटा देखो यहां लास्ट आ रहा है, लास्ट का मतलब पास्ट। लास्ट का मंथ क्या है? लास्ट मंथ पास्ट है, तो वर गॉन आएगा। क्या आएगा? वर गॉन। आपको थोड़ा सा टेंस भी ध्यान रखना है कि लास्ट है या नेक्स्ट है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, उस हिसाब से भी क्रियाओं को आप ध्यान में रखेंगे। सब्जेक्ट के हिसाब से चलेंगे तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज फादर एंड मदर देयर नाउ। उसके पिता और माँ बाप उधर हैं। आपको याद रखना, उसके पिता और मदर एक हो सकते हैं क्या? नहीं साहब, ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं, इसलिए अपन सही से यूज करेंगे। नाउ अब हैं, इसलिए प्रेजेंट की बात हो रही है, आर का सही यूज करेंगे। आर इज द राइट आंसर हियर, सी। नेक्स्ट, मिस्टर विनोद एंड मिस्टर पांडे इन द क्लासरूम। तो दो व्यक्ति हैं, अलग अलग हैं, लेकिन ये चीज देखनी है, ये एंड से जुड़ते तो दो होते, या तो या, इसका मतलब है इसमें से दो में से कोई एक के बारे में बात हो रही है। या तो पांडे हैं क्लास में या विनोद हैं, इसलिए इस का प्रयोग करेंगे, है ना। आर आएगा नहीं, हैव आएगा नहीं, बहुवचन नहीं है। और के साथ में एक वचन क्रिया लगाते हैं, और की वजह से एक वचन, एंड होता तो बहुवचन लेते, इसलिए आएगा इज। हैज हैव थर्ड फॉर्म के लिए आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज एंड एक्सपीरियंस, उम्र और अनुभव, विजडम टू मैन, लेके आते हैं आदमी में ज्ञान। ज्ञान लेके आते हैं एज और एक्सपीरियंस। एज और एक्सपीरियंस कनेक्टेड सब्जेक्ट होते हैं। ऐसे सब्जेक्ट जो एक साथ आते हैं, ब्रेड एंड बटर, दाल बाटी चूरमा, इनमें ब्रिंग्स आएगा, एक वचन का प्रयोग होगा। कि उम्र और एक्सपीरियंस इंसान में बुद्धि लेके आते हैं, विजडम लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल्स अ डिजीज इन विच अ पर्सन develops a lot of inflamed spots around the waist। तो मुझे बताएं फटाफट, क्या एक डिजीज होती है जिसमें चकते बन जाते हैं, स्पॉट्स बन जाते हैं वेट्स के आसपास। तो सिंगल्स क्या है? बीमारी का नाम है। किसी भी बीमारी का नाम किसी भी स्पेलिंग के साथ लिखा जाए,
एक वचन होता है। एस यस से डरना मत, यहाँ आएगा इज। बीमारियों के नाम इंग्लिश में एक वचन होते हैं, चाहे मम्स हो, रिकेट्स हो, सिंगल्स हो, कैंसर हो, कोई बीमारी हो, है ना, एड्स हो, आप इज के साथ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिक्स हिज पोरेस्ट सब्जेक्ट। किसी भी भाषा का नाम, किसी भी विषय का नाम हमेशा एक वचन होता है, चाहे उसकी स्पेलिंग में एस या सी क्यों ना लग रहा हो, इसलिए इज लेंगे। तो फिजिक्स इज हिज पोरेस्ट सब्जेक्ट, सबसे कमजोर विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजोरिटी ऑफ देम सिक। मेजोरिटी माने होता है अधिकता, बहुलता। द मेजोरिटी माने समूह, है ना, समूह के लिए क्या लगाएंगे, आर आएगा, वर आएगा। आर इसमें है नहीं दोस्तों, इसलिए वर का प्रयोग करेंगे। हैजेब है, चुका चुकी के लिए आता है, थर्ड फॉर्म नहीं है, इसलिए मैं हैजेब नहीं लग रहा, वर आएगा, वर सिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेट, अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल केम देयर। ग्रेट नंबर, लार्ज नंबर जब आते हैं पेपर में तो इनका मतलब होता है बड़ी संख्या में। क्या अर्थ होता है, बड़ी संख्या में, अर्थात ये भी इंग्लिश में बहुवचन को रिप्रेजेंट करते हैं। कम हियर, आ चुके हैं, हैव कम, कम केम कम, तो ये थर्ड फॉर्म है, एक्चुअली थर्ड फॉर्म है, तो हैव का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 क्लोज टू हैवी फॉर मी टू कैरी। ये पहले भी आया था पार्ट 1 में, ध्यान से बताओ फटाफट क्या आंसर होगा। 50 किलो, 50 किलो मेरे लिए बहुत हैवी है ले जाने के लिए। तो 50 किलो हैवी कब होगा, जब एक साथ रखेंगे, अर्थात 50 किलो का एक चीज, इसलिए इज का प्रयोग करेंगे। ये 50 किलो अलग अलग नहीं है, इज टू हैवी फॉर मी टू कैरी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंकज लाइक हिज फादर वेरी टॉल। इसका आंसर दो मुझे, क्या होगा। यस, कितने सब्जेक्ट हैं इसमें, एक है, दो हैं, फटाफट से मुझे जवाब देते थे तो। क्या होगा सही आंसर इसका। तो ध्यान दें, पंकज अपने पिता की तरह बहुत लंबा है। लाइक क्या है मेरे फ्रेंड्स, लाइक है जैसे समान। लाइक माने पसंद करना नहीं है, ये प्रपोजिशन है। जब लाइक अर्थ का मतलब समान होता है तो ये प्रपोजिशन की तरह काम करता है डियर स्टूडेंट। अब जब ये प्रपोजिशन है तो हिज फादर कौन हुए, ऑब्जेक्ट हो गए, और पंकज क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो क्रिया किसके अकॉर्डिंग आती है, पंकज के अकॉर्डिंग आएगी, फादर के अकॉर्डिंग नहीं आएगी। और जब हम पंकज के अकॉर्डिंग क्रिया को लगाएंगे तो इज एम आर में से आना चाहिए। पंकज एक वचन है, इज आएगा। पंकज इज वेरी टॉल, ये तो मान के चलो खत्म हो गया वाक्य में से। क्रिया के लिए तो पंकज इज वेरी टॉल, पंकज बहुत लंबा है अपने पिता की तरह, ये अर्थ है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट आई नाउ नीड मेंटल पीस। जिस चीज की मुझे आवश्यकता है वो एक ही चीज है, मानसिक शांति। तो अपन इसमें देखेंगे जिस चीज की आवश्यकता है वो क्या है, इज है, वो है हमारे दिमाग की शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया प्रोड्यूस्ड ग्रेट क्रिकेटर। अरे देश एक है और प्रोड्यूस क्या है भैया, थर्ड फॉर्म है, प्रोड्यूस थर्ड फॉर्म है, तो इंडिया एक वचन है, हैज प्रोड्यूस्ड आएगा। इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड ग्रेट क्रिकेटर्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 रुपीज डिस्ट्रीब्यूटेड। 200 रुपीज को बांटा गया। अब बांटा गया है तो अलग अलग बांटे गए हैं, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटेड में आएगा तो वॉज वर का प्रयोग करेंगे। पैसिव में है तो रुपीज वर डिस्ट्रीब्यूटेड। 2000 रुपये बांटेंगे तो अलग अलग बांटेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटेड आया, वर का प्रयोग होगा, वर डिस्ट्रीब्यूटेड। अगला क्वेश्चन लेंगे, अ पेयर ऑफ शूज। देखो वैसे अगर शूज आए तो आर आता है, लेकिन एक जोड़ी जूते, ये तो हो गया ऑब्जेक्ट शूज, तो सब्जेक्ट क्या है, अपेयर ऑफ। अपेयर ऑफ के अकॉर्डिंग हम यहाँ लगाएंगे वर्ब, और एक जोड़ी है तो इज आएगा, रूम में है, एक जोड़ी जूते कमरे में है, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, मुकुल विद हिज ब्रदर। अभी क्वेश्चन आया, शॉट डेड। मुकुल अपने भाई के साथ ही मारा जा चुका है, इज द राइट आंसर। आप बताएं मुझे क्या होगा। यस, बताएं फटाफट से मुझे क्या आंसर है इसका, व्हाट इज द राइट आंसर। यस, तो राइट आंसर इज हियर, विद हो गया प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद में ये हो गया ऑब्जेक्ट, क्रिया आएगी मुकुल के अकॉर्डिंग, और मारा गया इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म से बनता है, तो इज शॉट डेड। ठीक है, इज शॉट डेड पैसिव का वाक्य है, मारा गया है, उसने किसी को मारा नहीं है।
जब कोई व्यक्ति खुद ही पीड़ित होता है तो पैसे में बनाते हैं, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। आपने पैसिव के वाक्यों को देखा होगा, वहाँ बी प्लस थर्ड फॉर्म का हम यूज करते थे। शूट का थर्ड फॉर्म शॉट है यहाँ पे, राइट। थर्ड फॉर्म जब आता है तो या तो हैजेव के साथ आता है, यस, है ना, या इज एम आर के साथ आता है। तो मारा जा चुका है कहेंगे तो इसमें हैज भी आ सकता है ना, यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द मून सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, मून जो है वो अर्थ का एक सैटेलाइट है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, इज का प्रयोग करेंगे। इज है प्रेजेंट इंडेफिनिट, कि मून है अर्थ का एक सैटेलाइट, ये सही से इसका आंसर हम इसमें यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। सम इंफॉर्मेशन, किसी भी शब्द के साथ, इंफॉर्मेशन इंग्लिश में अनकाउंटेबल नाउन है, और किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ कोई भी वर्ड आ जाए, क्रिया एक वचन होती है, और इन सब को देखेंगे एक वचन है इज। सम इंफॉर्मेशन इज टू बी बॉट, कुछ इंफॉर्मेशन को अभी लाना है, ये मीनिंग आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 from 10, 10 में से 5 को निकाल दिया जाए तो 5 अंक बचते हैं। 5 यहाँ अंक की बात हो रही है, 5 अलग अलग कोई चीज़ नहीं है, नंबर है इज, तो इज का प्रयोग करेंगे। वॉज नहीं आएगा क्योंकि ये यूनिवर्सल बात है। जब कोई बात यूनिवर्सल या सदा सत्य रहने वाली होती है तो हम प्रेजेंट का प्रयोग करते हैं, पास्ट में नहीं जाते। आ जाओ। अब बंच ऑफ कीज, कीज का ये गुच्छा लेइंग ऑन द टेबल, टेबल पर पड़ा हुआ है, तो कीज यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है, हम पहले से ही जानते हैं। एक जोड़ी जूते, एक चाबी का गुच्छा, इज का प्रयोग आएगा। इज लेइंग पड़ा हुआ है, वर प्लस आई एन जी इज एम आर में बनता है, एक वचन है तो इसलिए इज लेइंग आएगा। 20 क्वेश्चन आपने एक झटके में कर लिए। आ जाइए अगले 30 क्वेश्चन बड़े अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ, बिना टाइम गवाए, कोई डायलॉगबाजी नहीं, कोई फालतू की बात नहीं, क्लियर कट आपके गोल की तरफ हम चल रहे हैं। जिससे क्या होता है कि अगर आप लॉन्ग क्लासेस लोगे तो होता यह है कि आप देखते हो कि वहाँ पर टीचर बहुत सारे अननेसेसरी कमेंट पढ़ने में और सब चीज़ों में इतना टाइम खराब कर देते हैं। सीधा सीधा सा क्वेश्चन, यहाँ आप क्वेश्चंस को करके आप अपनी कम समय में प्रैक्टिस निकाल रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन। डे आफ्टर डे पास, दिनों दिन बीतते गए, क्या मीनिंग है डे आफ्टर डे? अब बच्चा देखे तो सोचता है यार दो करता आ रहे, फिर वही क्वेश्चन लगाओ। ये आफ्टर क्या है? प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद एक डे क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। इसका मतलब डे के बाद डे, तो इस डे के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी, तो डे के बाद डे गुजरते गए, पास थर्ड फॉर्म है भैया, थर्ड फॉर्म होती है तो फिर या तो इज एम आर आती है, वॉज वर आती है, या अपन लगाते हैं किसका प्रयोग करते हैं? हैज हैव का। दिन गुजरते गए, बताओ क्या आएंगे? हैज, हैड, हैव। देखिए भाई, हैव नहीं आ सकता, बहुवचन है, वर नहीं आ सकता, बहुवचन है, तो हैड आ सकता है एक तो, लेकिन हैड का प्रयोग करने के लिए पास्ट यहाँ होना जरूरी है, कोई पास्ट दे नहीं रखा है, तो अपन हैज का प्रयोग करेंगे। डे आफ्टर डे हैज पास्ड, ठीक है। हैड क्यों नहीं आया, कोई स्टूडेंट कह सकता है। हैड उसी वाक्य में आता है जिसमें पास्ट ऑफ द पास्ट होता है, अर्थात उस वाक्य में पहले से ही पास्ट होना जरूरी है। नेक्स्ट, रीडिंग एंड राइटिंग टू डिफरेंट स्किल्स। रीडिंग एंड आ रही है तो दो चीज हो गई भाई, और आती है तो एक चीज होती है, दोनों चीजें दो हो रही हैं, ये अपन दो अलग अलग चीजें होती हैं। आर का प्रयोग करेंगे, वर नहीं आएगा, पास्ट का कोई वर्ड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विश, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काश, जब भी कोई ऐसा वाक्य आ जाए, विश आ जाए, आई विश मैं होता, तो वर आता है, आई विश आई वर अ रिच मैन। ये इमेजिनरी सेंटेंस होते हैं, काल्पनिक वाक्य, जिनमें सेकंड फॉर्म या वर का प्रयोग करते हैं। कभी भी इंग्लिश में आ जाए, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है ऐसे वाक्यों में, या वर आता है। जैसे मैं राजा होता, आई वर अ किंग, मैं पक्षी होता, आई वर अ बर्ड, ये होता है, ठीक है। कल्पना करने वाले वाक्य होते हैं, कंडीशन सेकंड होती है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चाइनीज, चाइनीज मतलब द चाइनीज, चाइनीज लोगों का समूह मेहनती होते हैं, अर्थात आर आएगा। चाइनीज कैसे होते हैं? मेहनती होते हैं, ये सही आंसर होगा, क्योंकि सभी चाइना के लोगों की बात कर रहे हैं। द इंडियन, द अमेरिकन, द ब्रिटिश, द ऐसे आ जाए तो उस देश के सारे निवासियों की बात हो रही है। अगला, वन और टू पेन, वन और टू पेन्स ओल्ड, एक दो पेन पुराने, और आ जाता है तो सब्जेक्ट कोई एक होता है, या तो ये है सब्जेक्ट या कोई ये है, और अगर कभी आता है तो उसमें पास वाला सब्जेक्ट माना जाता है, खाली जगह के पास में टू पेन्स है, इसलिए अपन लगाएंगे आर। दो, एक दो पेन इसमें पुराने हैं, आर ओल्ड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10% ऑफ चौक यूजफुल। अब मुझे बताएं फटाफट से, इसमें क्या आएगा?
आपका टाइम दे रहा हूं मैं, बताएं मुझे फटाफट से। आधे क्वेश्चन हम कर चुके हैं जी। किसी भी शब्द के साथ में अनकाउंटेबल चीज आ रही है, ध्यान रखना है। चौक अनकाउंटेबल है, पदार्थ है। अनकाउंटेबल आते ही आप समझ जाना क्या लगाना होता है। अरे सिंगुलर लगाना होता है, एक वचन लगाना होता है। इन सब में देखें तो देखो बीन तो आएगा नहीं, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन होता है, वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म आता है, लेकिन हमें अनकाउंटेबल के साथ एक वचन लगाना है, वर वॉज आएगा। 10% ऑफ द चॉक वॉज यूजफुल, काम के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नन ऑफ दीज गर्ल्स, इन लड़कियों में से कोई भी नहीं अट्रैक्टिव। तो एक्चुअली क्या, नन ऑफ अगर किसी भी सब्जेक्ट का करता होता है तो सिंगुलर प्लूरल दोनों आ सकते हैं, लेकिन ज्यादा अप्रोप्रिएट जब सिंगुलर प्लूरल दोनों हैं वाक्य में हूं, तो आप एक काम करना, एक वचन की तरफ जाना कि नन ऑफ द गर्ल्स वॉज अट्रैक्टिव, लड़कियों में से कोई भी अट्रैक्टिव नहीं थी, उन दोनों लड़कियों में से कोई भी अट्रैक्टिव नहीं थी, नन का प्रयोग कर रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेवन अस, ये एक्चुअली क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, आदेश। ये जो सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी है, माय मिस्टेक, इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन लग रहा है, और जब एक्सक्लेमेटरी साइन होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। हेवन माने ईश्वर बचाओ हमें, तो यहां आएगा हेवन हेल्प अस, हेवन हेल्प अस आएगा इसमें, ठीक है, ईश्वर बचाएं हमें, ये सही आंसर होगा। जैसे ओ गॉड सेव अस, ये लाइन आती है ना, ये रहा आगे, गॉड सेव द किंग, भगवान राजा को बचाओ, ये सेंटेंस जो होता है ये आदेश देने जैसा होता है, एक्सक्लेमेटरी, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, इसमें और कुछ नहीं आ सकता है। कैसे पता लगा लिया, ये विस्मय बोधक वाक्य हैं, उनसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्राउड एंड ग्लोरी ऑफ लाइफ, कैरेक्टर, क्राउन एंड ग्लोरी आ जाए तो ये ब्रेड एंड बटर की तरह है ना, एज एंड एक्सपीरियंस की तरह मिक्स सब्जेक्ट है, एक ही साथ में यूज होता है, एक बार आर्टिकल आ रहा है, ये भी है। इज ऑफ लाइफ इज करेक्टर, इसमें इज का प्रयोग एक वचन करता है, क्राउन एंड ग्लोरी, बटर एंड ब्रेड, है ना, एज एंड एक्सपीरियंस, ये चीज याद रखनी है। स्लो एंड स्टडी, ये ध्यान रखना है, ये ऐसे कर्ता होते हैं जो एंड से जुड़ रहे हैं, लेकिन इडियोमेटिक इज हैं, इनके मुहावरे जैसे अर्थ हैं, इनको याद रखना है, एक वचन में यूज होते हैं। अगला एग्जाम, रिचेज इन हेल, रिचेज कभी भी आ जाए तो रिचेज इंग्लिश में होता है वैभव, तो एक वचन के साथ, बहुवचन है ये, इसलिए इसके साथ में एक वचन यूज होगा, ग्रो इन हेल, ठीक है, एस यस नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्म एंड द मैन, नाइस बुक। अब देखो यहाँ इशारा मिल रहा है, एक किताब का नाम है, किताब का नाम कुछ भी हो भैया एक वचन होती है, बीमारी का नाम कुछ भी हो एक वचन होती है, विषय का नाम कोई भी हो एक वचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जेंट्री लग्जूरियस लाइफ, जेंट्री मतलब होता है जेंटल लोगों का समूह, द जेंट्री समूह है, मतलब ज्यादातर लोगों की बात हो रही है इसमें, तो जेंट्री मतलब एक बड़ा समूह, तो अपन लीड का प्रयोग करेंगे, द जेंट्री लीड ए लग्जूरियस लाइफ, जेंट्री जो होती है वो एक लग्जूरियस लाइफ को जीती है, तो लग्जूरियस लाइफ के लिए जेंट्री लीड का वर्ड का प्रयोग करेंगे, याद रखना लीड्स नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट ओनली डॉक्टर बट आल्सो नर्सेस, नॉट ओनली डॉक्टर बट आल्सो नर्सेस, तो देखिए कभी भी इंग्लिश में नॉट ओनली बट आल्सो आ जाए तो बट आल्सो के बाद वाला जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, इसका मतलब नर्सेज इसका करता होगा। नर्सेज को अगर आप देखेंगे, है ना, ऑफ दिस नर्सिंग होम, इस हॉस्पिटल की वेरी काइंड है और अपने अटेंडेंट का पूरे यूजफुल है ना, तो नर्सेज बहुवचन में लिखा हुआ है, इसलिए आर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, आर का। सब्जेक्ट क्या है, नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और नाइदर और, अगर और नॉर बट आल्सो के बाद वाला करता होता है, आपने ऊपर भी किया था ऐसे, आपको मैं एक बार याद दिला देता हूँ, आप कहाँ किए हैं ताकि आप याद कर लोगे। देखो और वाला ये एग्जांपल है, तो और के बाद वाला हमने लिया है, नाइदर और, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो के बाद वाला हम सब्जेक्ट को चुनते हैं, ये ध्यान रखना है। नर्सेज बहुवचन है इसलिए आर लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रीन्स नॉट फ्रेश, बेटा द ग्रीन्स का अर्थ होती है साग सब्जियां, ऐसा लग रहा बहुवचन के साथ आता है, आर आता है, द ग्रीन्स आर नॉट फ्रेश का मतलब है जो साग सब्जियां हैं वो फ्रेश नहीं हैं। अगला एग्जांपल, रेखा वॉन्ट्स टू हेल्प यू, रेखा आपकी मदद करना चाहती है, सो बीना, ऐसे ही बीना चाहती है, तो भैया इसका जो सब्जेक्ट है वॉन्ट्स का वो है,
है ना। रेखा हो गई, वॉन्ट्स इसका वर्ब हो गई। इसका जो वर्ब आएगा वो बीना के हिसाब से यहाँ पर क्रिया आएगी। तो बीना भी चाहती है, तो सो डज बीना, ऐसे ही बीना चाहती है, ये अर्थ आएगा। जैसे रेखा चाहती है वैसे ही बीना चाहती है। सो माने ऐसे ही, डज बीना, डज बीना, बीना के लिए डज आएगा, डू नहीं आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 3-4 तरह के क्वेश्चन होते हैं, गौर से समझो। मनीषा डज नॉट लाइक मी, मनीषा मुझे पसंद नहीं करती है, ना ही तुम करते हो। नाइदर, नाइदर डू यू, नाइदर डू यू। डोंट क्यों नहीं आया, क्योंकि नाइदर के साथ में नेगेटिव नहीं यूज करते। नाइदर डू यू, नाइदर डू यू आएगा, ना ही तुम पसंद करते हो, ये सही आंसर आया। अगला क्वेश्चन लेंगे। माई फ्रेंड्स वर प्रेजेंट देयर, मेरे दोस्त वहां थे, सो इसीलिए मैं था। आई, इस वर आ रहा है, गौर से देखो, यहाँ वर आ रहा है तो इसमें भी क्या रखेंगे, वॉज वर में से लिखेंगे। आई के साथ क्या आता है, वॉज आता है। आई, सो वॉज आई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। आई थिंक आई विल आस्क दैट, मैं ये पूछूंगा, आई विल आस्क दैट मैन विच ऑफ द रोड्स, क्या इन रोडों में से कौन सा वन है एक वी वॉन्ट, जो हम चाहते हैं। तो ध्यान रखना, मैं पहले भी कह चुका हूं, अगर किसी वाक्य में डब्ल्यू एच वर्ड किसी को जोड़ रहा है, ठीक है, डब्ल्यू एच वर्ड जोड़ रहा है, तो इन रोडों में से कौन सा रोड, देखिए इन रोडों में से कौन सा रोड, अब विच, आई विल आस्क द मैन दैट मैन, ये तो एक वाक्य हो गया। विच ऑफ द रोड्स, रोडों में से कौन सा, अब रोडों में से कौन सा रोड, तो एक की बात हो रही है, इज द वन, वही है जो हम चाहते हैं। तो रोडों में से एक रोड की बात हो रही है, इसलिए इज आएगा। कई रोड हैं, वही कह रहा है इन सब रोडों में से कौन सा वो रोड है जो हम चाहते हैं, वो सब्जेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे। रजनी इज इंटेलिजेंट, रजनी इंटेलिजेंट है ऐसे ही जैसे उसके भाई हैं, एज इज हिज ब्रदर। तो यहाँ वैसे भी आप देख सकते हो, हिज ब्रदर के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमें सब्जेक्ट चाहिए होता है हिज ब्रदर के लिए, और हिज ब्रदर के लिए जब वर्ब लगाएंगे तो ये तो सब बहुवचन है, ये तो आ ही नहीं सकती है, एक ही हमारे पास ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टीथ ऑफ द गर्ल वाइट, तो लड़की सफेद है या दांत सफेद है, बताओ मुझे भाई साहब, बड़ा गजब का सवाल है। दांत सफेद है, सब्जेक्ट हमारा टीथ है, लड़की तो ऑब्जेक्ट है, इसलिए दांत बहुवचन में है, आ आएगा, ठीक है। द टीथ ऑफ गर्ल आर वाइट, लड़की के जो दांत है वो सफेद है, ये आंसर है। चलिए खत्म होने पर है। आई ऑर्डर एज इफ, एज इफ एज दो कभी भी इंग्लिश में आ जाए, एज इफ एज दो कभी भी इंग्लिश में आ जाए, अर्थ होता है इनका मानो, मानो की। अब मानो की मतलब हो गया इमेजिनरी, हम कल्पना कर रहे हैं, और कल्पना करने वाले वाक्यों में मैंने आपसे बताया या तो वर आता है या फिर अपन सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यदि वह ऐसे ऑर्डर दिया मानो कि वह मेरा बॉस हो, इफ ही वर माई बॉस, आप एज इफ आ जाए या आई विश बताया मैंने ऊपर भी, हम पहले भी एक ऐसा एग्जाम्पल कर चुके हैं आई विश वाला, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये वाला है आई विश काश ही वर ए रिच, वो आदमी पैसे वाला होता। तो हमने इसके अंदर भी वर का प्रयोग किया था, आपने देखा है सबने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है कि ये आ गया, जस्ट आउटसाइड द मार्केट, मार्केट के बाहर ही, तो भैया ये सब्जेक्ट नहीं है, ये तो हो गया स्थान, स्थान को हम एडवर्ब बोलते हैं इंग्लिश में, ये करता नहीं है। टू शॉप्स, दो दुकानें हैं, मार्केट के बाहर दो दुकानें हैं, हम किन के बारे में बात कर रहे हैं, दो दुकानों के बारे में, इसलिए आर आएगा। मार्केट के बाहर आर टू शॉप्स, दो दुकानें, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एज वेल एज क्राउडी, सुंदर भी हैं और वहां पर भीड़ भाड़ भी है। तो दो दुकानों के बारे में बात हो रही है, इसलिए कर्ता जो होगा वो दो दुकानें होंगी। बचपन में हम रट लेते थे वाक्य के शुरू में आता है वो कर्ता होता है, ऐसा मत रटना, जरूरी नहीं है कि वाक्य के शुरू में आए वो कर्ता ही हो सकता है वो कुछ और चीज के बारे में भी दे रहा होगा ना। चलिए, इट इज आई एम, तो भैया देखिए डब्ल्यू एच वर्ड आता है तो ठीक उससे पहले वाले वाक्य के शब्द के अकॉर्डिंग क्रिया आती है। आई के साथ अगर देखेंगे तो एम आएगा। कोई कहे सर वॉज वर्ड क्यों नहीं आ रहा, देखो इज आ रहा पहले ही, प्रेजेंट का वाक्य, इट इज आई, ये मैं ही हूं जो रिस्पॉन्सिबल हूं देरी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द ब्लाइंड, दा के साथ में कभी भी एडजेक्टिव आ जाता है तो याद रखना वो समूह बताता है। द ब्लाइंड माने अंधे लोग, तो अंधे लोग तो बहुत सारे हो सकते हैं। द रिच माने पैसे वाले लोग,
तो अब लोग ऐसे आ रहे हैं तो आर का प्रयोग करेंगे, आर व हेल्पलेस, बेचारे बेसहाय हैं, उनकी कोई मदद नहीं करता है, ठीक है, अंधे लोग, सभी अंधों की बात हो रही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हम लेंगे इसके बाद, द नेक्स्ट क्वेश्चन, हर वेजेस, उसकी जो वेजेस हैं वो 5,000 रुपये महीने। देखो यह वेजेस का मतलब परिणाम होता है तो एक वचन जाता है, वेजेस का मतलब होता है मेहनताना, मजदूरी जो मिलती है उसको, ये बहुवचन में आती है इसलिए आएगी आर। उसकी जो वेजेस हैं वो कैसी हैं, 5,000 रुपये महीने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50% ऑफ द अमाउंट, अमाउंट किसका होता है, अनकाउंटेबल का, ठीक है। अमाउंट किसका होता है भैया, अनकाउंटेबल शब्द है अमाउंट, तो अमाउंट जो होता है अनकाउंटेबल है, वॉज पेड। तो एक वचन देखेंगे तो ये तो सब बहुवचन आ रहे हैं, तो वॉज आ जाए या हैज आ जाए, हैज पेड आ गया, दे दिया गया है, हैज बीन पेड, चुका दिया गया है, यहाँ पैसिव में बना हुआ है, ये थर्ड फॉर्म आ रहा है, चुका दिया गया है, ये सेंस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फादर एज वेल एज सन्स, ये एज वेल एज वाला पेपर में बहुत आता है। एज वेल एज यहाँ कंजंक्शन प्रपोजिशन की तरह काम कर रहा है, जोड़ने वाला शब्द है के साथ साथ में। जब कंजंक्शन प्रपोजिशन होता है तो उससे ठीक पहले वाला सब्जेक्ट होता है, क्रिया आएगी फादर के अकॉर्डिंग, है ना। द फादर एज वेल एज ए सन्स, तो प्रेजेंट एट द मीटिंग, तो इज प्रेजेंट है ना, वॉज प्रेजेंट एज वेल एज, प्रेजेंट द मीटिंग कंपनी, क्या आना चाहिए इसके साथ, तो भैया एज वेल एज के तो पहले वाला करता होता है, एक के साथ अगर आप देखें तो तीन तो आ नहीं सकते, हैज इसमें सही नहीं बैठता, तो इस हैज की जगह पर आपको क्या करना पड़ेगा, इज एमआर या वॉज वर करना पड़ेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको सही कर देता हूँ, इसमें टाइपिंग मिस्टेक मुझे लगी नजर आई है, एक सेकेंड मुझे दे दें आप। वॉज आएगा, क्यों, क्योंकि हैज हैव के लिए थर्ड फॉर्म चाहिए, ये प्रेजेंट तो थर्ड फॉर्म नहीं है, तो एडजेक्टिव है इसलिए ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलेज आफ्टर विलेज, डे आफ्टर डे वाला हमने ऊपर किया था, तो गांव के बाद दूसरा गांव तबाह कर दिया गया था, ये प्रपोजिशन, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो क्रिया केवल एक विलेज के अकॉर्डिंग आएगी, वॉज वर या हैजब का प्रयोग करेंगे। तो भाई साहब यहाँ पर हैजब दे रखा है और वॉज वर भी दे रखा है, वॉज डिस्ट्रॉयड ज़्यादा सही है, तबाह कर दिए गए थे, हैज डिस्ट्रॉय, हैज डिस्ट्रॉय नहीं आएगा, हैज बीन डिस्ट्रॉय आ सकता था, गांव तबाह स्वयं को करेगा कैसे, इसलिए हैज बीन सही होता अगर आप हैज वाला भरना होता तो पैसिव में। वर्ड्सवर्थ पोइट्री, के वर्ड्सवर्थ एक राइटर का नाम है, उसकी जो पोइट्री होती है, पोइट्री माने काव्य होता है भैया, पोएम काउंटेबल होती है, पोइट्री अनकाउंटेबल होती है इंग्लिश में, जब अनकाउंटेबल है तो इज एमआर आएगा, तो इज इमॉर्टल अमर है, वर्ड्सवर्थ की कविताएं अमर हैं, ये मीनिंग आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अब इसके बाद ही 100 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं दोस्तों, कैसा लगा आपको, कोई क्वेश्चन में अगर गलत आपको आंसर लगता है प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं, आप कोई कमेंट देखते हैं वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो। मेरी तमाम राजस्थान में होने वाले इंग्लिश के पेपरों के लिए प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार कर दी गई है, ग्रेड 1 की ऑलमोस्ट पूरी सीरीज़ आपके पास है, और उम्मीद करता हूँ आप मेरा सहयोग करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर कर देंगे अगर कोई ग्रुप है ग्रेड 1 की जहाँ तुम्हारे दोस्त तैयारी कर रहे हैं, पूरी प्रैक्टिस कर लो, किसी गाइड से पढ़ लो नियमों को, आपने अगर कोई क्लास लगा रखी है ऑनलाइन ऑफलाइन तो यहाँ प्रैक्टिस मेरे साथ आप कर सकते हो। ऑलराइट, थैंक यू जेंटलमैन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, मेहनत करते रहिए, जय हिंद।